YouTube के इस वीडियो सेशन में मैं क्लास 6 के सारे बच्चों को सारे बच्चों का स्वागत करता हूं। जो आप लोगों का अगला चैप्टर है हैबिटेट्स ऑफ द लिविंग, इसके बारे में मैं इस सेशन में डिस्कस करूंगा। जो 3 नंबर आपका चैप्टर है, पिछले सेशन में मैंने आपका चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस किया था और जो PDF में डाला था, मुझे आशा है आप सभी लोगों ने उसे किया होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग हैबिटेट्स के बारे में और प्लांट्स के हैबिटेट्स, एनिमल के हैबिटेट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। पहले हैबिटेट्स का मतलब पहले समझ लेते क्या होता है। हैबिटेट्स मतलब होता है द प्लेस वेयर लिविंग थिंग्स सर्वाइव या लिविंग थिंग लाइव, यानी कि वे प्लेस जहाँ पे लिविंग थिंग्स, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, अपने आप को सर्वाइव करते हैं। वह कोई फॉरेस्ट हो सकता है, वह कोई वाटर हो सकता है, वह माउंटेन हो सकता है, डिजर्ट हो सकता है। तो बहुत सारे जगह जो भी प्लेसेस हैं जहाँ पे क्या होते हैं, लिविंग थिंग सर्वाइव करती है, उससे हम लोग कहते हैं हैबिटेट्स। मैं अगले स्लाइड में आपको बताऊंगा भी। इसके अलावा हम लोग टेरेस्टेरियल हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्वेटिक पानी वाले जो रहने वाले जीव हैं उस हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे, बायोटिक के बारे में जानेंगे। तो एक बार ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, जैसा कि आपका चैप्टर नंबर 3 नाम है हैबिटेट्स ऑफ लिविंग, यानी कि पहले समझते हैं व्हाट इज हैबिटेट्स। हैबिटेट्स किसे कहते हैं, पहले आपसे यह पूछा जाएगा। द प्लेस और द एरिया वेयर ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिव इन नेचर इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। नेचर का वह जगह जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म यानी कोई जीव अपने आप को सर्वाइव करता वहां पे रहता है, उसे कहते हैं हैबिटेट्स। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, डिजर्ट इज द हैबिटेट ऑफ कैमल। कैमल कहाँ रहता है, तो डिजर्ट में। तो डिजर्ट इज द हैबिटेट्स ऑफ कैमल। द हैबिटेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड इट विथ फूड, वाटर एंड शेल्टर। एक हैबिटेट्स जो होते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, उसके वाटर हैं, फूड है और शेल्टर है। ये 3 जो है मेन कंपोनेंट्स है, क्योंकि सरवाइव करने के लिए आपको भोजन चाहिए, पानी चाहिए और शेल्टर भी चाहिए। शेल्टर मतलब घर चाहिए। ए हैबिटेट हैज 2 मेजर कंपोनेंट। हैबिटेट्स के 2 मेजर कंपोनेंट है, मैंने बताया। बायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, जैसे कि लिविंग थिंग्स जैसे कि इंक्लूड करता है आपका प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे आप बहुत सारे साग सब्जियां खाते हैं, तो ये वो क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स है। एनिमल्स के आप लोग फ्लैशेस खाते हैं, उसके मांस खाते हैं, वो भी क्या है, एक लिविंग कंपोनेंट्स ही है। इसके अलावा इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ए बायोटिक, जैसे बायोटिक मैंने बताया, ए बायोटिक कंपोनेंट्स नॉन लिविंग होते हैं। जैसे नॉन लिविंग भी हमारे जिंदगी में जरूरी है, जैसे मान लीजिए सनलाइट, सूर्य का प्रकाश जरूरी है, भले ही ये नॉन लिविंग है। वाटर नॉन लिविंग है, लेकिन आप पानी, जल ही जीवन है, पानी के बिना नहीं रह सकते। सॉइल, सॉइल में हम क्रॉप्स उगाते हैं, तो बिना सॉइल। एयर, एयर क्या है, सांस के रूप में आपको हवा चाहिए, बिना हवा को तो हम 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। एंड टेम्परेचर, ये सारी चीजें क्या है, भले ही एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, नॉन लिविंग है, लेकिन यह हमारे सरवाइव के लिए जरूरी है। इसके अलावा मैं कुछ मेन कंपोनेंट्स की बात करूं, टाइप की हैबिटेट्स के कुछ मेन टाइप्स, 2 मेन टाइप्स है। एक है टेरेस्टेरियल, मैंने बताया कि कुछ ऐसे भी लिविंग थिंग्स हैं जो अपने आप को लैंड पे सर्वाइव करते हैं। लैंड का मतलब है पानी में नहीं, जमीन के बाहर, चाहे वो फॉरेस्ट हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकता है, डिजर्ट हो सकता है एंड माउंटेन रीजन हो सकता है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, हैबिटेट्स फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डिजर्ट है और माउंटेन है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रास्टेरियल हैबिटेट्स। ये ट्रास्टेरियल हैबिटेट्स की एग्जाम्पल है। एक्वेटिक की बात करूं, एक्वेटिक से ही पता चलता है कि पानी में, पानी के हैबिटेट्स की बात हो रही है, पानी में रहने वाले जगहों के बारे में बात हो रही है। तो आप देख सकते हैं हैबिटेट्स इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स। मैंने बताया भी, जैसे ओशियन, रिवर, पॉन्ड, लेक आर द एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स। ये सारे क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट्स के एग्जांपल है। अब मैं पहले बात कर लेता हूं टेरेस्टेरियल की, यानी कि टेरेस्टेरियल में कौन कौन से हैं। पहले बताया फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। फॉरेस्ट आर द लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद द प्लांट एंड ट्रीज। फॉरेस्ट एक बड़ा जगह होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं और दे ऑक्युपाइज 1/3 ऑफ द प्लानट। हमारे पृथ्वी का कम से कम 1/3 हिस्सा जो है वह जंगलों से भरा हुआ है, ठीक है। और जंगलों में कौन कौन सर्वाइव करते हैं, बहुत सारे प्लांट एंड बहुत सारे एनिमल जो हैं जंगलों में रहते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, प्लांट की कुछ बात कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं ऑर्ट्रिच प्लांट्स जो हैं जंगलों में, मैंगो, एल्स, पैम्पल, टीक
birch and willow, ये सारे प्लांट्स क्या हैं? ये फॉरेस्ट के क्या है? भाग हैं। एनिमल्स की बात करूं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो क्या है? जंगलों में सरवाइव करते हैं, वही उनका हैबिटेट्स होता है। जैसे मकाओ, ब्लैड ईगल, वुड पिकर्स, पाइथन, लिजार्ड, उल्फ, monkey, fox and tiger. These are the animal, their habitats are forest. फॉरेस्ट इनके क्या है? हैबिटेट्स। देयर हैबिटेट्स इज फॉरेस्ट। इनके हैबिटेट्स क्या होते हैं? जंगल, फॉरेस्ट में ये लोग सरवाइव करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। टेरेस्ट्रियल का दूसरा है आपका ग्रासलैंड। बहुत से ऐसे हैं, ग्रासलैंड का मतलब होता है जो लैंड पूरी कवर हो, किससे? ग्रासेस से, घासों से, और सर्व यानी कि मीडियम पौधों से जिनमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, उसे सर्व कहते हैं ना। द फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन द ग्रासलैंड। जैसे प्लांट कौन कौन है? ग्रास एंड सर्व, मैंने बताया आपको। एनिमल्स की बात करूं तो देखेंगे कि ग्रासलैंड में कौन कौन से बहुत सारे घास के इलाकों में कौन से एनिमल रहेंगे जिन्हें घास खाना पसंद होगा? जैसे डीर, जिराफ, लॉयन, जीरा, जेब्रा एंड गैजल। ये सारे जो है चीजें हैं जो क्या करते हैं? ग्रासलैंड के एरिया में भी सरवाइव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं डिजर्ट। डिजर्ट में कौन? आपको पता है डिजर्ट में मैंने बताया आपको कैमल है, कैक्टस। कुछ पौधे के नाम अगर बताऊं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें वही चीज लिखा हुआ है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कैक्टस है, डेट प्लैम है, एकाकिया एकाकिया है एंड एवेग है। ये सारे प्लांट्स हैं जो क्या है? डिजर्ट में सरवाइव करते हैं। इसके अलावा एनिमल की बात करूं तो देख सकते हैं आप, कैमल है, कंगारू है, रैट है, थॉर्नी डेविल्स है। ये है सारे क्या है? कहाँ पे सरवाइव करते हैं? डिजर्ट में। तो आपको इनके एग्जाम्पल याद होने चाहिए। उसके बाद में लास्ट अगर बात करूं टेरेस्ट्रियल का, तो माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन की बात करूं तो बहुत ही कोल्ड प्लेस होता है, कहीं बहुत ही विंडी होता है, और बहुत ही स्नोफॉल होता है वहां पे, बहुत बर्फ के टुकड़े गिरते हैं ना, स्नोफॉल होता है। तो इस एरिया में सरवाइव करने वाले एग्जांपल अगर प्लांट की बात करूं तो पाइन है, लार्च है, स्पार्स है एंड फिर। ये सारे प्लांट्स जो हैं कहाँ पे? ये माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं। इनके एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। एनिमल की बात करूं तो स्नो लिपर्ड्स है, याक है, माउंटेन गॉट्स है। ये क्या है? ये सब एनिमल्स जो हैं माउंटेन रीजन में सरवाइव करते हैं। अगर मैं बात करूं ओशियन, अब आ गए हम लोग कहाँ पे? एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में। जितने भी टेरेस्ट्रियल थे हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग देखते हैं ओशियन। ओशियन में आपको पता होगा बहुत ही सॉल्टी होता है। ओशियन आर सॉल्ट वाटर हैबिटेट्स, मतलब बहुत ही ज्यादा खरा खरा पानी होता है वहाँ का। दे ऑक्युपाई अबाउट 3/4 ऑफ आवर प्लांट। आपको पता होगा कि हमारे पृथ्वी पे 1 में से 3 भाग पूरा जल ही जल भरा हुआ है, जिसमें से केवल 3% जल ही पीने योग्य है, बाकी सब सॉल्टी वाटर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं द फॉलोइंग आर सब एग्जाम्पल ऑफ प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन ओशियन। आप देख सकते हैं सीविड, यह एक ओशियन में प्लांट जो है, यह ओशियन में ये प्लांट पाया जाता है। अगर एनिमल की बात करूं तो आप लोगों को पता होगा ब्लू व्हेल है, समुद्र में रहती है, ओशियन महासागरों में। ब्लू व्हेल, शार्क, ऑक्टोपस एंड जेलीफिश, ये है एनिमल। दे सर्वाइव इन ओशियन। ये ओशियन में इनके हैबिटेट्स कहाँ होते हैं? ओशियन में। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर रिवर, पॉन्ड एंड लेक आपके आसपास, अगर रिवर, पॉन्ड और लेक की बात करें तो रिवर, पॉन्ड, लेक क्या होते हैं? फ्रेश वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर हैबिटेट्स हैं। और इसमें रहने वाले कुछ प्लांट आप देख सकते हैं, लोटस, वाटर लिली और वाटर हाइनिच, ये सब है। और एनिमल की बात करें तो फिश, बहुत सारे मछलियां हैं, डक हैं, फ्रॉग हैं, क्रोकोडाइल हैं। ये आपको तो याद है। ठीक है, अब आते हैं एडेप्टेशन ऑफ ग्रीनलैंड। देखिए एडेप्टेशन का मतलब होता है कि आप अपने आप को कैसे चेंजिंग के हिसाब से अपने बॉडी में क्या ऐसा चेंज करके वहां पे एडॉप्ट हो जाते हैं। एडॉप्ट यानी कि आप अगर इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं तो वह होता है एडेप्टेशन। तो देख लेते हैं क्या है। द फॉलोइंग आर सम एग्जांपल ऑफ एडेप्टेशन शोन बाय प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन ग्रासलैंड। ग्रासलैंड की बात करें तो प्लांट हैं कुछ जो ग्रासेस हैं, हैव डीप स्प्रेड आउट root that enable them to observe water even during period of the scarcity। कभी क्या होता है कि जो
अगर ग्रासलैंड में पानी की कमी हो जाती है तो क्या होते हैं, जो जड़ें नीचे फैली होती है वह पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए ऊपर निकल आती हैं। मैंने कहा ना, एडॉप्ट करने के लिए। आपको पता होगा जिराफ का गर्दन इतना लंबा क्यों है? क्योंकि जब सारे जीव मारे गए थे तो उसका गर्दन छोटा था, लेकिन उसे खाने के लिए पत्तियां बहुत ऊपर थी, तो उसने अपने गर्दन को वहां उस पत्ती को पकड़ने के लिए अपने गर्दन को मैंने कोशिश करते 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 एक दिन उसकी गर्दन इतनी लंबी हो गई कि ताकि वो पत्तियों को खा करके तब जाकर के अडॉप्ट हुआ, अपने सर्वाइव करे। यानी कि जब आपका देखिएगा, आपका दाहिना हाथ आपके बाएं हाथ से ज्यादा मजबूत है। क्यों? क्योंकि आपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल ज्यादा किया, इसकी वजह से वह इतना एडॉप्ट हो गया कि उसकी ताकत आपके बाएं हाथ से कम हो गई। अगर आप बाएं हाथ का इस्तेमाल भी डेली उतना करिएगा तो आपके दोनों हाथों का जो है ताकत समान हो जाता है। तो हम जिस चीज का लगातार यूज करते हैं, लगातार हम लोग उसको यूज में लाते हैं, तो वह उस हिसाब से एडॉप्ट हो जाता है। ठीक है? तो एडेप्टेशन, एडेप्टेशन क्या है? द फीचर ऑफ हैबिटेट्स दैट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू लाइव इन अ हैबिटेट्स आर कॉल्ड एडेप्टेशन। ये आपको याद होना चाहिए, व्हाट इज एडेप्टेशन। तो आप यही एग्जांपल यही लिखेंगे, द फीचर्स ऑफ हैबिटेट्स दैट हेल्प, मतलब शरीर का वह फीचर्स, एक ऑर्गेनिज्म का वह फीचर जो उसके हैबिटेट्स में रहने में मदद करता है। यानी उसका हैबिटेट्स में अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो उसका शरीर की बनावटें उसको एडजस्ट कर लेती है उसमें रखने के लिए, इसको हम लोग कहते हैं एडेप्टेशन। For example, fish can live in water because it has features such as gills to breathe and fins to swim. देखिए जो अगर मछली की बात करें तो पानी में क्यों सरवाइव कर लेती है, क्यों अडॉप्ट होती है? क्योंकि यह पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करती है। इसके फिन्स जो पानी में तैरने में सहायता करते हैं। अभी मैं बात करूँ एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट, आप पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे लायन है, लायन कैसे अपने आप को सर्वाइव करता है। बहुत सारे ग्रासलैंड एनिमल्स कैसे सर्वाइव करते हैं, ग्रासलैंड हार्बीवोरस एनिमल जैसे जो लोग केवल घास खाते हैं, तो इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है? अगले स्लाइड की बात करता हूँ, एडेप्टेशन इन डिजर्ट, यानी कि मरुस्थल में कैसे लोग कैसे जानवर अपने आप को जिंदा रख लेते हैं। द फॉलोइंग आर सम एग्जांपल ऑफ एडेप्टेशन शोन इन द प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन द डिजर्ट। देख सकते हैं आप कौन से प्लांट है। मोस्ट ऑफ द डिजर्ट प्लांट हैव लॉन्ग रूट टू ऑब्जर्व वाटर डीप इन द सॉइल। इनके रूट बहुत अंदर तक गए होते हैं ताकि क्या करे, ये लोग नीचे से पानी को है सोख सके। कैक्टस, इन कैक्टस लीव्स आर मॉडिफाइड इन स्पाइन्स एंड द स्टेम हैव अ वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट वाटर लॉस। यानी कि देखिए कैक्टस के जो जो उनकी पत्तियां होती है वह क्या होती है, बहुत वैक्सी कोटेड होती है ताकि उसमें से पानी जल्दी जल्दी भाप न बन सके। और इसके अंदर बहुत सी थॉर्न होते हैं, फ्लैशी इसका होता है, मतलब बहुत ही गुद्देदार होता है इसके। तो ये आप लोगों को इस तरह से इन सब चीजों की वजह से ये अपने आप को डिजर्ट में सरवाइव कर लेता है। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं एडेप्टेशन ऑफ माउंटेन, मतलब पर्वत वाले एरिया में कैसे कैसे प्लांट जो है किस तरह से सरवाइव करता है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और एनिमल कैसे सरवाइव करता है उस एरिया में, उनके फिश है, फिन्स, टेल एंड स्टीमलिंग बॉडीज, ताकि पानी उसमें तैरने में सहायता करता है। प्लांट भी बहुत तरह के क्या होते हैं, बहुत उनके नीडल जैसे पत्तियां हो जाती है, एकदम नोकीली पत्तियां हो जाती है। तो आप ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है? तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यह एडेप्टेशन और एनिमल कैसे सरवाइव कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ चीज़ें आप खुद से पढ़िए, बाकी मैंने टोटल आपको समझा दिया है। और इसके बाद आपका इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो मुझे आशा है कि आप लोग उसको ज़रूर बनाइएगा और पढ़िएगा उसको, और क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन भी आप ज़रूर बनाइएगा। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर